मुरादाबाद के बुद्ध बाजार स्थित हिंदू कॉलेज में चल रही 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन समारोह महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी, ज्वाइंट डायरेक्टर अभियोजन मुरादाबाद, अति विशिष्ट अतिथि राजेश यादव, अभियोजन अधिकारी मुरादाबाद, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुनील चौधरी, प्राचार्य केजी के कॉलेज अनिल चौहान, क्रीड़ाधिकारी केजी के कॉलेज डॉक्टर अनीता फरसवाड़, क्रीड़ाधिकारी DAK कॉलेज डॉक्टर मनीष भट्ट, क्रीड़ाधिकारी MH कॉलेज मुरादाबाद, हिमांशु यादव, प्रबंधक आकांक्षा विद्यापीठ मुरादाबाद उपस्थित रहे। आदरणीय प्राचार्य जी ने बताया कि काफी दिनों से इस कॉलेज में क्रीड़ा प्रतियोगिता नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं भी इस जनपद में जुलाई में आया, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ये देख के मुझे लगा कि आप लोगों में क्षमता है कि आप अपने कॉलेज के साथ साथ जनपद मुरादाबाद का नाम रोशन करेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, हिंदुस्तान की टीम में खेलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल ला करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं देख रहा था कि आज जो खिलाड़ी दौड़ रहे थे, मैं बहुत नजदीक से देख रहा था। आप लोगों में प्रतिभा है कि आप कॉलेज स्तर के साथ साथ स्टेट स्तर पर भी खेलने की क्षमता आप रखते हैं। तो मैं प्राचार्य से उम्मीद करूंगा कि अपने खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करें और उन्हें वो सभी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य करें जो एक खिलाड़ी के लिए आवश्यक होता है। महाविद्यालय के खिलाड़ी विद्यार्थीगण, सबसे पहले तो मैं हिंदू कॉलेज को बधाई देना चाहता हूं, विशेष रूप से रावत जी को, कि इन्होंने अपनी नियुक्ति के साथ ही क्षेत्र में पुनः खेल की अलग जगाई, हम सबको प्रेरित किया कि अपने महाविद्यालय में हम लोग खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा दें। मैं आप सबको, कल भी मैं आपके साथ था, सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं कि बहुत उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन आप लोगों ने किया। और एक कहावत की बात त्रिपाठी जी बता रहे थे अभी, अब अगर हम भारत के खेलकूद के इतिहास पर देखें, इधर क्रिकेट के अलावा हाल के वर्षों में हमारे देश ने उन खेलों पर भी अपना अधिकार जमाया है जिन पर हमारी भूमिका कम थी। उदाहरण के लिए बैडमिंटन में हम आगे बढ़ गए हैं, टेबल टेनिस में, और कई खेलों में, लॉन टेनिस में भी ठीक ठाक भूमिका हमारी रही है इधर। तो खेल, जहां पहले खिलाड़ियों के माता पिता चिंतित होते थे कि मेरे बेटे का, मेरे बच्चे का, बच्ची का क्या होगा, अब वो स्थिति नहीं है। राज्य सरकार के स्तर पर भी और विभिन्न स्तरों पर भी, विभिन्न मंत्रालयों के स्तर पर भी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाएं हैं। मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ मन लगाकर खेलों में भी प्रयास करें। प्रयास से ही आप बहुत आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के क्रीड़ा सचिव डॉक्टर पंकज सिंह ने समस्त क्रीड़ाओं की 2 दिवसीय आख्या प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि दोनों दिवसों में मिलाकर एथलेटिक्स के 24 इवेंट कराए गए। प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन महिला वर्ग के कनिका पाल और पुरुष वर्ग में हैदर अब्बास मौजूद रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय की खेल समिति के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद साकिब, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर SB यादव, डॉक्टर विवेक कृष्ण, डॉक्टर राजेश तोमर, राम जियावन और रोहित सिंह ने इवेंट संचालन का कार्य संपन्न कराया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त विभाग प्रभारियों के साथ साथ प्रोफेसर आशुतोष, प्रोफेसर आनंद के सिंह, प्रोफेसर अलका रानी, प्रोफेसर प्रियंका सिंह, प्रोफेसर शालिनी राय, प्रोफेसर अनिल चौहान, प्रोफेसर संजय रस्तोगी, प्रोफेसर राकेश कुमार, प्रोफेसर JK पाठक, प्रोफेसर मुकेश बाबू, प्रोफेसर संजय शर्मा, डॉक्टर उन्मेष सिन्हा, डॉक्टर कुलदीप वर्मा, डॉक्टर राजीव चौहान, दीपक अरोड़ा आदि लोग मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अमित वैश्य। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, ये आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है, हौसला देती है, जीवन की तमाम परिस्थितियों को सहने की क्षमता देती है। कंपटीशन में आप जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। इंटरव्यू में व्यक्तित्व परीक्षण होता है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है और अगर आप खेल या भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे हरभजन सिंह को हमने देखा है, उनको DSP बनाया गया,
भारत में राज्यसभा के पद में भी। तो ऐसा आकाश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक सामान्य तौर पर भी आपके व्यक्तित्व के विकास में खेल कूद की बहुत भूमिका। इसीलिए मैं आपको ये पंक्ति कहना चाहूंगा, आरंभ में भी मैंने कही थी, अक्सर कहता हूं ये मेरी लिखी पंक्तियां हैं। आज की सफलता से ऐसा नहीं है खुश होने, गौरवान होने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इस सफलता के मन में चूर हो जाएं और अभ्यास कम करें, ये निरंतर जारी रहे। इसीलिए मैं कहता हूं अभी प्रथम सोपान है, अभी प्रथम सोपान है, आगे लक्ष्य महान है। अभी प्रथम सोपान है, आगे लक्ष्य महान है, हौसला तेरे पास हो। पहले टाइमिंग भी सुधारनी पड़ती है खेल में। टाइमिंग इसलिए जरूरी है कि अब की बार पिछले ओलंपिक में 100 मीटर का फाइनल हो रहा था, और एक अच्छे खिलाड़ी के लिए वैसे तो उसका परिश्रम, कई सारे पैरामीटर होते हैं सफलता के लिए, परिश्रम है, निरंतरता है, कंसिस्टेंसी है, सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे लास्ट में आता है फोकस। जब आपका मन, शरीर, आत्मा लक्ष्य के साथ एकाकार हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जब 100 मीटर का फाइनल हो रहा है तो ऑन योर मार्क सेट और गो पे जब गोली चलती है, बुलेट चलेगी, तो कई बार फॉल्स स्टार्ट हो जाती है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से एथलीट अपनी बरसों की मेहनत से चूक जाता है और वो फाइनल में बाहर हो गए। तो जरा सी मिस्टेक और ट्रेन कहीं और पहुंच गई, कश्मीर पहुंच गई, कन्याकुमारी जाना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और टाइमिंग का खेल है। इसीलिए ताली भी कब बजानी है ये भी टाइमिंग है कि आरंभ कर दिया, इसलिए ताली कहां बजानी है वो बताऊंगा, ये बहुत जरूरी है। तो टाइमिंग का खेल है। अभी प्रथम सोपान है, आगे लक्ष्य महान है। अभी प्रथम सोपान है, आगे लक्ष्य महान है, हौसला तेरे पास हो तो तेरी जद में आसमान है। हौसला तेरे पास हो तो तेरी जद में आसमान है।